हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन विन चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे थे क्लास 9 क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया था। जो सेकंड हमारा स्टार्ट हो रहा था चैप्टर, वो था हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉइंट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था, मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। वे फॉर्मूले क्या थे, मैं हम एक पर और लिख लिखते हैं यहाँ पे। जो हमारे 3 फॉर्मूले थे, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या थे आपके। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था वो देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस से 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या लिखवाया था मैंने, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड मैंने इसमें क्या लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ऑफ ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को आपको अच्छे से सिंपल ही आपके स्क्वायर के फॉर्मूले हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस से 2ab प्लस से बी स्क्वायर। इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे किस टाइप के होंगे वो देखिए अब आप। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 3। सी, ये है आपके पास, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। प्रोडक्ट के लिए आपको मैंने क्या बताया, अब क्या है आपके पास 2-3 मेथड है। क्या है, आप पहले आपने नॉर्मली में क्या पढ़ा है, आपने वेरिएबल ए फर्स्ट में, फिर फर्स्ट की सेकंड में, इस तरीके से पढ़ा है। पर लेकिन यहाँ पे सेम क्या है, सेम की सेम में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए कितना है ए, अब बी कितना है 3 प्लस से 3 स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाया यहाँ पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस से 2ab प्लस बी स्क्वायर। सी, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस से 6a प्लस ये 9। तो आपकी दोनों की इनकी प्रोडक्ट कितना आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 3 कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस से 6a प्लस 9। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। सिंपली आपको ऐसे ऐसे ही आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। इसी बेस में क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे आपको 99 की वैल्यू पूछने लगी, वो 99 का स्क्वायर की वैल्यू पूछने लगी, वो कैसे करेंगे हम, वो देखिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.99 स्क्वायर। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे। आपको करना क्या है, जैसे 0.99 स्क्वायर है, इसे 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 के आसपास है, 1 के आसपास। तो इसे हम क्या लिखिए, 1 माइनस 0.01। इतनी चीज समझ में आई, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये एक्सप्लेन करना हमारे पास हमारे लिए इजी है इससे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है आपको। इससे हमें क्या करना पड़े, ये इजी पड़ेगा। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0.01 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 0.02 प्लस 0.001। सही, तो यहाँ से कितना आया हमारा, इक्वल टू में नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से देखिए 1 माइनस करना है, क्या करना है, 1.0001 माइनस 0.02। सही, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका, चाहे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ, 0.01 0.0200। अब ऐसे माइनस करने, 1 में से 0 1 0, यहाँ 0 है, 10 में से 2 है 8, यहाँ पे 9 बचा,
तो क्या बचा आपके पास 0.9801, 0.9801। कितना सिंप्लीफाई हो गया आपका फॉर्मूला यूज करने के बाद। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 0.99 स्क्वायर, कितना है आपका 0.9801। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जैसे आया हमारा जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, इसी बेस पे देखिए और एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, इफ s प्लस 1/s की वैल्यू कितनी है 6 दे रखी। ठीक है, अब हमें फाइंड किसी करनी है, फाइंड s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया? सिंपली वैल्यू देखिए, इस स्क्वायर की फॉर्मूला लिखना है पहले, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, हमें s प्लस 1/s इस पड़ेगा फॉर्मूला, उस स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, तो यहां से कितना है एस स्क्वायर प्लस से 1/s स्क्वायर प्लस से 2। तो यहां से कितना है s प्लस 1/s का होल स्क्वायर। हमें वैल्यू कितने की चाहिए बताइए, हमें वैल्यू इतने की चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसमें, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में लिखें s स्क्वायर प्लस से 1/s स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा s प्लस 1/s का होल स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर माइनस 2, कितना है 36 माइनस 2। तो आप फाइनल आंसर कितना आ जा रहा है यहाँ से, एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। सही है, सिंपल ही है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन आए आपके लिए। ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है। समझ में आया था ना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट के लिए देखिए, अब तो हमारा क्या था, जैसे कि s प्लस ए की मल्टीप्लाई s प्लस ए में करें, मतलब कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में करें। अगर ऐसा आने लगी अब आपका a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस सी में करने लगी, समझ में आया? जैसे ही वो तो सिंपल ही आपको मैं बता देता हूँ। अब देखिए, अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो देखिए, उसमें क्या है आपका जो नेक्स्ट है, ये तो 2 टर्म का स्क्वायर पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद हम कितना पढ़ेंगे, 3 टर्म का भी स्क्वायर पढ़ेंगे, और साथ में अगर हमारी जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा। देखिए, मान लो कि s प्लस ए इंटू एस प्लस बी में मल्टीप्लाई करनी है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी। समझ में आया? अब एक मल्टीप्लाई और है क्या, एस प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे का होल स्क्वायर। दो है आपके पास, उनका होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हमारे पास कितने हैं 3 है, इनके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर प्लस, ऐसे इन दोनों को लेके 2 से मल्टीप्लाई 2sy प्लस ये 2yz प्लस ये 2z, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमारा 2 के लिए फॉर्मूला होता तो इतना आ जाता, अब हमारा 3 है, 3 के लिए इतना फॉर्मूला हो जाएगा। सही है, इतनी चीजें समझ में आई। इनके बेस पे आप क्वेश्चन कर लो, ये सिंपल ही आपके क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन आए। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले और पढ़ते हैं। फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे हमारे, ठीक है, जैसे ए, अब हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे किससे क्यूब का, जैसे ए प्लस बी की होल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एस प्लस वाई की होल क्यूब। ठीक है, तो क्या करना है एस क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, 3sy, अब ब्रैकेट में s प्लस वाई। समझ में, क्यूब है तो सब में क्यूब ही आएगी आप, समझ में आया? और ऐसे ही हमारा क्या आ जाए s माइनस वाई की होल क्यूब, यहाँ पे y को रिप्लेस किससे कर दिया माइनस वाई से, तो यहाँ से क्या आ जाए एस क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3sy, ब्रैकेट में s माइनस वाई। समझ में आया था ना?
इतनी चीजें आनी चाहिए आपको समझ में। अब इसके बाद और नेक्स्ट वाला बनता है हमारा, नॉर्मली एस की वैल्यू पूछ लेंगे तो आप इसकी वैल्यू क्या आ जाइए, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस प्लस वाई की क्यूब माइनस से 3sy इंटू एस माइनस से वाई। ऐसे ही इतने की वैल्यू पूछ लेंगे, एस क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस माइनस से वाई क्यूब प्लस 3sy और एस माइनस से वाई। समझ में आया था ना। अब देखिए अब तीन वेरिएबल हो जाए हमारे, तीन वेरिएबल कैसे, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3sy जेड, इस तरीके से आ जाए आपका। तो इसकी फॉर्मूले की वैल्यू होती है एस प्लस वाई प्लस जेड इंटू एस स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एस वाई माइनस से वाई जेड माइनस से जेड एस। ये हमारा फॉर्मूला है। और इसी में ये कंडीशन हो जाए, जो लास्ट वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसमें कंडीशन हो जाए इफ एस प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ये जीरो आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस से 3sy जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एस क्यूब शॉर्ट करने के बाद वाई क्यूब प्लस से जेड क्यूब इक्वल टू 3sy जेड। ये तब केस हमारा, अगर आपके एस प्लस वाई प्लस जेड तीनों वेरिएबल रखा हूं, आपका जीरो आ रहा है तो एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3sy जेड। समझ में आया था ना। ठीक है, जैसे कि हमने एक्सपेंड करेंगे ये एस वाई के फॉर्मूले, ऐसे ही हम क्यूब के फॉर्मूले भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हम पुट करने के बाद हम वहां से वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया था ना। इसके बाद अब देखिए इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि आपके पास 100 103 आ जाए, 103 की क्यूब फाइंड करनी है, आपको क्या लिखना है, 103 को 100 प्लस 3 के फॉर्म में लिखना है। समझ में आया था ना। 100 प्लस 3 लिखने के बाद उसकी क्यूब कर दो तो वहां से इजी पड़ेगी चीजें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आया। अब देखिए जो ये इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, वो देखिए क्या होंगे। एक दो क्वेश्चन भी रख लेते हैं हम इसी के बेस पे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, एक्सपेंड, क्या करना है आपको, एक्सपेंड 1/3s माइनस से 2/5y क्यूब, ये तो करना है एक्सपेंड। एक्सपेंड के लिए क्या करना है आपको बताइए, एक्सपेंड में क्या करना है, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है आपको। आप पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एस क्या लिखना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, यहाँ से s माइनस वाई की होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा एस क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3sy और s माइनस से y। इतना है समझे। यहाँ पे s चीज है, रिप्लेस चीज से छोड़ दो, 1/3s माइनस से 2/5 ठीक है। इसकी क्यूब, इसकी क्यूब करें तो कितना है, 1/3s की क्यूब माइनस 2/5y की क्यूब माइनस 1/3s और 2/5y और ब्रैकेट में 1/3s आ जाएगा माइनस से 2/5y। इतना समझ में आया। क्या लड़ा, हमने जो जो वैल्यू थी उन्हें रिप्लेस कर दिया। अब इसे सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, पूरी की पावर है तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, माइनस 2 क्यूब और इंटू 5y की क्यूब, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया, 2/5sy आ गया, 1/3s माइनस से 2/5y। सी तो ये कितना हो गया, 27s क्यूब माइनस 8/125y क्यूब। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 2/15s² प्लस 4/25s² तो एक्सपेंडेड फॉर्म कितनी आई है, इससे आगे तो एक्सपेंड नहीं हो सकता ना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, 1/3s माइनस से 2/5y
की क्यूब क्या हो जाएगी 1/3s माइनस से 2/5y की होल क्यूब क्या हो जाएगा इसमें 1/27 s क्यूब माइनस से 8/125y क्यूब माइनस 2/15 s² प्लस 4/25 sy²। ये आई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये फाइनल आंसर है आपका। सिंपल। ये मेन क्या है आपका, जो मेन ये है आपका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सब चीज कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में क्या करना है आपको, मेन आपके जो फॉर्मूले हैं, आपके जो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं 4-5, इनको आपको याद करना है। इनके याद होने के बाद आपको सिंपली आराम से मेरे हिसाब से सब चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए वो क्या हो रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, मतलब बिना एक्चुअल कैलकुलेटिंग किए द क्यूब्स, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। सही है, कितना ए क्यूब, आप एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इतना पता था आपको। अब हमें हमें क्या पता है, एस क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे, एस की वैल्यू क्या है, एस इक्वल टू कितना है 28, और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी -15, और जेड की वैल्यू कितनी है -13। सबसे पहले एस प्लस वाई प्लस जेड करते हैं फाइन। कितनी आ जाएगी यहाँ से 28 -15 माइनस से 13, तो कितना आ गया 0। यहाँ पे एस प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है, तो मतलब क्या हो जाए एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाए 3sy/z। ये तरह समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी है आपकी 28 क्यूब प्लस माइनस से 15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -3 × 28 और इंटू माइनस से 15 इंटू माइनस से 13। समझ में आया। इतना करने के बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई है 84, मल्टीप्लाई कितने हुए 6, ये आ जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपली आप मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, सीधी मल्टीप्लाई करो आप। 0 यहां से कितना आया 7 3 7 0 6 7 0 7 3 कितना है आपका 1 6 3 7 0। तो आंसर कितना है इसका फाइनल आंसर 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। आपका फाइनल आंसर कितना है, ये आपका फाइनल आंसर है 16,370। हमने एक्चुअल आपने क्या किया है, हमने अब क्यूब नहीं किया किसी भी नंबर का, हमने क्यूब नहीं किया तो हमने सीधा किससे फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड की है। फॉर्मूला आपको क्या क्या फाइंड करना था, आपको यही तो फॉर्मूला था आपका, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी थी एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मैंने क्या बताई थी, जब कभी भी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, जैसे s प्लस ए या s माइनस ए या as प्लस बी, इससे डिवाइड किया जा रहा है, जो आपका क्या हो रहा, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा आपका पी ए बचेगा या पी माइनस ए पी माइनस बी अपॉन ए, जैसे जो भी एस की वैल्यू आएगी वहां दूसरे वाले जो फैक्टर है उसे डिवाइड करने की सोल्व करने के बाद उस वही वैल्यू उसमें वैल्यू पुट कर देना एस की, वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। समझ में आया।
अब एक दो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे रख लेते हैं, समझ में। अब देखिए फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन करने के लिए क्या कर रही हूँ, फैक्टराइज किस तरह करना है आपको, 12s² माइनस से 7s प्लस 7, ठीक है, इस तरह आपको करना है फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए 12, और आपको 12 की फैक्टर क्या हो जाए 3 × 4, ये 3 हो गया 4 हो गया, तो आपको क्या हो गया -3 - 7, तो 12s², तो क्या हो गया -3s माइनस से 4s प्लस 1। 12 के फैक्टर कर दिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके कितना आना चाहिए -7, मतलब दोनों माइनस ले ले तो -7 आ गया, तो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ गया 3s कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3s कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4s प्लस -1, तो यहाँ से क्या ले लिया -1 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा 4s -1, तो यहाँ से 4s -1 कॉमन आ गया दोनों में से, 3s -1, तो फैक्टर हमारी किसकी होगी, तो 12s² माइनस से 7s प्लस 1, इससे फैक्टर कितनी हुई है आपकी 4s प्लस 1, 4s माइनस 7 इंटू 3s माइनस 1, ये हमारे फैक्टर आ गई इसकी, सही है। इतनी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और देखिए अब इसके बाद ये चैप्टर मेरे हिसाब से यहाँ पे दी एंड होता है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है पॉलिनोमियल। इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ जो मेन से हैं, जैसे कि आपके रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ इसमें, ठीक है। अब फैक्टर में करा देता हूँ इसमें, फैक्टर बेस पे मतलब फैक्टर कैसे करते हैं हम, किसी भी आपके पास पॉलिनोमियल है उससे फैक्टर कैसे करेंगे, समझ में आया। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ 3s प्लस 2y इक्वल टू 12, आपके पास इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 12, और एंड sy इक्वल टू 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 9s² प्लस 4y², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपको, 3s प्लस 2y है हमारे पास, कितनी है 3s प्लस 2y इक्वल टू 12, इसकी है, इससे स्क्वायर नहीं आ गया, ठीक है, स्क्वायर इन बोथ साइड। अब इस क्या करें, वो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 3s प्लस 2y इस पूरे का होल स्क्वायर और इंटू 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसे सोल्व करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, s प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3s² 2 इंटू 3s इंटू 2y प्लस 2y², तो यहाँ से क्या बचा 144, तो ये आ गया 9s² प्लस 12sy प्लस 4y² 144, ठीक है। तो इसके बाद 9s² और प्लस 4y², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 144 माइनस से 12sy, ठीक है। अब इस चीज जो हमारे पास ये है, ये sy है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, आपको sy की वैल्यू 6 वैल्यू गिवन है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 144 माइनस से 12, sy की वैल्यू कितनी है 6 वैल्यू है, तो 144 माइनस से 12 से 72, तो आपका लास्ट में क्या बचा यहाँ पे बताइए, 144 में 72 रही, कितना बचा 72, तो 9s² प्लस 4y² की वैल्यू कितनी आएगी 72, यही तो वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, सिंपल ही है। मेन क्या है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, मेन यही है आपका पर्पज। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, आपको सब फॉर्मूले मेन आपको याद होने चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन अब कर लेते हैं एक और, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जिसकी वैल्यू फाइंड है 118 इंटू 118 माइनस 117 इंटू 117, समझ में आया, ये है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है
118 इंटू 118 माइनस 117 इंटू 117। तो ऐसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 118 होल स्क्वायर माइनस 117 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया आपका बताइए? 118 प्लस 117 इंटू 118 माइनस 117। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या होता है? एस प्लस वाई इंटू एस माइनस वाई, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे कितना है, इन दोनों को ऐड करिए, ये 235 आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 1 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 118 इंटू 118 माइनस 117 इंटू 117 की वैल्यू कितनी आई? 235। ये हमारा फाइनल आंसर है। फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं। जितने आप फॉर्मूले अच्छे से यूज करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, एस प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या लिखवाया था मैंने? एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस टाइप की फॉर्म में मैंने आपको लिखवाया था। इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे अप्लाई होता है हमारा। ठीक है, करना कैसे आपको? हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड क्या करना है? 1/2a माइनस 1/4b प्लस से 2 स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या पता है? एस प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस से 2sy प्लस से 2yz प्लस से 2zs। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 1/2a 1/4b प्लस से 2 होल स्क्वायर। 1/2a 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या जाएगा? 4b स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2a इंटू माइनस 1/4b प्लस 2 इंटू माइनस 1/4b इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1/2a। समझ में? इससे स्क्वायर करेंगे क्या है? 1/4a स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/16b स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 4। यहाँ से कितना आ जाएगा बताना एक बार? माइनस से 1/4ab। यहाँ से कितना आ जाएगा? कैंसिल, माइनस से b आ गया। यहाँ से कितना आ गया आपका? 2a प्लस से 2a। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कितनी आई इसकी? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 स्क्वायर 1/4a स्क्वायर माइनस 1/16b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस से 2a। ये हमारी क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। इसकी आपके पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया? एस प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे ही आप वैल्यू पुट करते हुए चले जाइए, आपका सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जो भी आपको कंफ्यूजन आए तो हम हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड होता है। कल मैं इससे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के बेस पे ही हम कल की हमारी जो क्लास होगी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो रहा वो हमारा क्वेश्चन बेस पे हो रहा। ठीक है, थैंक यू।